राधा की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी और उसने सोचा था कि उसका नया जीवन खुशियों से भरा होगा। लेकिन ससुराल पहुंचते ही उसने जाना कि इस घर का माहौल उसके सपनों से बिल्कुल अलग है। उसका पति अमन सुबह से रात तक काम पर रहता और घर की सारी जिम्मेदारी राधा के कंधों पर आ जाती। सबसे कठिन था उसके ससुर जगदीश का कठोर स्वभाव। शादी के सिर्फ 2 दिन बाद ही सुबह 4 बजे जगदीश ने दरवाजा पीटकर राधा को उठाया और कहा, हमारे घर की बहू काम में देरी नहीं करती। राधा घबराई हुई उठ गई और पूरे घर की सफाई में लग गई। अगले ही दिन रसोई में जब रोटी थोड़ी मोटी बन गई तो जगदीश ने उसे डांटकर रोटी जमीन पर फेंक दी। राधा सहम गई, आंखों में आंसू आ गए, पर उसने चुपचाप दूसरा आटा गूंथ लिया। धीरे धीरे राधा का दिन खेतों के काम, पशुओं की देखभाल, घर की सफाई, खाना बनाने और लगातार आदेशों से भर गया। ना आराम का समय, ना अपने मन की बात कहने का कोई मौका। वो चाहकर भी अमन से कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि जब तक अमन आता राधा की थकान उसे बोलने नहीं देती और जगदीश की धमकियां उसे डराए रखती। मेरे बेटे को कुछ बताया तो अंजाम ठीक नहीं होगा। राधा भीतर ही भीतर टूटने लगी। रोज अपमान, रोज ताने और न खत्म होने वाली जिम्मेदारियां उसे कमजोर करती चली गईं। एक दिन खेत में काम करते करते राधा अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ी। गांव वालों ने उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने अमन को बताया, आपकी पत्नी पर तनाव और काम का बोझ बहुत ज्यादा है, इन्हें आराम की जरूरत है। ये सुनते ही अमन के दिल में जैसे कोई तेज चोट लगी। उसने राधा के हाथों पर पड़े छाले देखे, उसके चेहरे की थकान देखी और समझ गया कि राधा कितने दर्द से गुजर रही थी। अमन घर पहुंचा और पहली बार अपने पिता से डटकर बोला, पापा, आपने राधा पर जुल्म किया है, अब से यह सब नहीं चलेगा। जगदीश चौंक गया। अमन ने साफ कहा, अगर राधा पर एक भी गलत शब्द निकला मैं इस घर को छोड़ दूंगा। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। राधा को पहली बार किसी ने उसका हक दिलाने के लिए आवाज उठाई थी। अगले दिनों में अमन ने राधा की देखभाल शुरू की। काम में हाथ बटाना, दवा देना, उसे आराम करने देना। जगदीश भी धीरे धीरे शांत होने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके कठोर व्यवहार ने बहू को कितना दर्द दिया था। कुछ हफ्तों में उसका रवैया बदल गया। उसने रसोई में आकर धीरे से कहा, बहू, आज का काम मैं कर लूंगा, तुम आराम करो। राधा की आंखों में पहली बार राहत के आंसू आए। समय के साथ राधा की जिंदगी में रोशनी लौट आई। घर में सम्मान और शांति आने लगी। वो जिसने कभी जुल्म सहा था, आज उसी घर में अपना हक, अपनी जगह और अपना आत्मसम्मान पा चुकी थी। कहानी का संदेश साफ था, अत्याचार चुपचाप सहने से खत्म नहीं होता, लेकिन सही समय पर साथ और समर्थन मिल जाए तो जिंदगी बदल जाती है।